गुड मॉर्निंग चॅम्पियन्स, आवाज येतो का माझा? सांगा एकदा. गुड मॉर्निंग. ओके, थैंक यू सो मच. सो वेलकम बैक. वी आर डीलिंग विद दोस्तों टॉपिक दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. एंड इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द structure of pharynx, its different part, that is nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. We also discussed about the larynx. Larynx are the cartilaginous box, okay, which contain दोस्तों vocal cord, and it is also called as a sound box, or it is responsible for production of sound. The opening of larynx is called as a glottis. और फिर बाद में बात कर, अभी जो है दोस्तों दैट इज इसोफेगस के बारे में बात करेंगे. इसोफेगस, ओके, इसोफेगस के बारे में बात करेंगे. दैट इज स्लाइड नंबर 1. वी आर डीलिंग विद टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो ये जो है कल हमने जो डायग्राम निकाला था, मान लो दोस्तों सपोज ये है इसोफेगस. नाउ इसोफेगस क्या है? अगर डायग्राम में निकालू, ये होता है डिओडेनम. नाउ दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज इसोफेगस. इसोफेगस. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज दोस्तों स्टमक. ये क्या है? स्टमक. स्टमक के अलग अलग पार्ट होता है. दिस इज एन फंडिक रीजन. दिस इज एन कार्डियक वेयर इसोफेगस ओपन. कार्डियक रीजन. दिस इज द मेन सेंट्रल रीजन कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ स्टमक. और ये दोस्तों पाइलोरिक रीजन जहां पे कुछ ओपन इनटू डिओडेनम. सो दीज आर द 4 पार्ट ऑफ स्टमक. यहाँ पे एक जंक्शन है दोस्तों, मस्कुलर स्पिंक्चर होता है जिसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर. जिसका नाम क्या है? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर. स्पिंक्चर मींस एक वॉल्व टाइप का ये होता है. वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करता है. गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर, या फिर उसका दूसरा नाम है दोस्तों कार्डियक स्पिंक्चर. क्या नाम है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्डियक स्पिंक्चर. कार्डियक स्पिंक्चर. नाउ दिस इज इसोफेगस. नाउ प्लीज पे अटेंशन. नाउ याद रखो दोस्तों, व्हाट इज इसोफेगस? इट इज, कल भी लिख के दिया था, इट इज थीन ट्यूब. इट इज अ थीन लॉन्ग ट्यूब है. इट इज अ थीन लॉन्ग ट्यूब दोस्तों, which run posteriorly, which run posteriorly means behind the trachea, which run posteriorly via neck. neck से जाएंगे via neck, then thorax, and via neck, thorax, and a diaphragm. Diaphragm, that is esophagus. Diaphragm. now दोस्तों जो esophagus है, it open into a J-shaped organ. It open into a J-shaped organ. It open into cardiac part of, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. It open into the cardiac part of दोस्तों J-shaped organ, that is stomach. J-shaped organ, that is organ. और कौन सा है दोस्तों? और J-shaped organ, that is stomach. stomach में ओपन होता है. pharynx continue as a esophagus. pharynx continue as a esophagus. तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों. दिस इज एन स्लाइड नंबर 1 इसोफेगस के बारे में. ओके, ये क्लियर है? इज दैट क्लियर हो? इज दैट क्लियर हो? ओके. नाउ ये जो है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर या फिर कार्डियक स्पिंक्चर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ इसोफेगस एंड स्टमक. इसके बारे में बात करते हैं. स्क्रीनशॉट कोण घेते मला पाठवतो का? कोण घेतं स्क्रीनशॉट? ओके, अजय.
ठीक आहे, अजय घेईल, अजय जगताप, आणि मला पाठव बेटा. ओके अजय, बाकीच्यांनी घ्यायची गरज नाही. घेतला अजय स्क्रीनशॉट? ओके चलो आगे बढ़ते. ओके चल हाँ, तो ये है इसोफेगस. नाउ इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ फारिंग्स. याद रखो, इसोफेगस क्या है दोस्तों? ये फूड पाइप है. इसोफेगस का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर इसोफेगस? दैट इज, ये फूड पाइप है दोस्तों. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फूड पाइप. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फूड पाइप. नाउ दोस्तों यहां पे एक जंक्शन है जिसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, और सॉरी स्पिंक्चर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर, या फिर उसका नाम है दोस्तों कार्डियक स्पिंक्चर. कार्डियक स्पिंक्चर, ये एनसीईआरटी में नाम नहीं है पर पूछते हैं. कार्डियक स्पिंक्चर, व्हाई? इट इज ओपन इनटू द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक. नाउ दोस्तों इट इज अ मस्कुलर स्पिंक्चर. ये मसल से बना होता है. इट इज अ मस्कुलर स्पिंक्चर. इट इज अ मस्कुलर स्पिंक्चर. याद रखो, इट इज अ मस्कुलर स्पिंक्चर present at the junction of, present at the junction of, at the junction of esophagus and stomach. At the junction of esophagus and stomach. And stomach, इनके जंक्शन के ऊपर होता है. दैट इज अ गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्चर. नाउ इसका काम क्या है दोस्तों? ये जो स्पिंक्चर है, इट प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो. जो है, जो ये हमेशा क्लोज रहेगा. इट जस्ट ओपन व्हेन फूड ट्राई टू एंटर इनटू द स्टमक, अदरवाइज ये क्लोज रहेगा. सो दोस्तों इसका काम क्या है? सो इट प्रिवेंट, इट मेंटेन दी. ये क्या करता है दोस्तों? ये क्या मेंटेन करता है? इट मेंटेन, याद रखो, इट मेंटेन, क्या मेंटेन करता है? कि ट्रांसफर ऑफ फूड इनटू द स्टमक, ये मेंटेन करता है दोस्तों. मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द स्टमक ये मेंटेन करता है. याद रखो. That is gastroesophageal junction. ये जो है gastroesophageal junction, it regulate the opening of esophagus into stomach. Opening of esophagus into stomach. That is a gastroesophageal sphincter. That is a gastroesophageal sphincter. और ये जो है दोस्तों मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, ये क्या करता है? इट प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस. इट प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस. स्टमक में जो जूस है उसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस. सो इट प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस इनटू द इसोफेगस. वापस नहीं आने देता. जो भी यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस है दोस्तों, द जूस, डाइजेस्टिव जूस ऑफ स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस, तो वापस नहीं आने देता है. ये प्रिवेंट करता है. कौन? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस इनटू इसोफेगस. सो हमें एसिडिटी नहीं होती है. अगर ये लूज हो गया, अगर ये लूज होता है दोस्तों, तो ये जो फ्लो है वापस आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज अ रिगर्जिटेशन. दैट इज कॉल्ड एज अ रिगर्जिटेशन. जरा लक्ष द्या, पुढे जाऊया. घेतलं का अजय स्क्रीनशॉट? ओके हाँ डन. नाउ ओमिटिंग में ऑटोमेटिकली ओपन होता है. ओमिटिंग में क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली ओपन होता है. हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है दोस्तों, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसी यूनिट में. और वहां पे मसल्स का मेंशन किया है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मसल, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, या फिर स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल. तो इसोफेगस में क्या क्या, कौन से मसल होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों. दैट इज स्लाइड नंबर 2. जरा और डिटेल में जाएंगे इसोफेगस, और वह वहां का पॉइंट यही कवर कर लेंगे. ना ये जो इसोफेगस है दोस्तों, सपोज मान लो ये है इसोफेगस.
ये है इसोफेगस, एक ट्यूब है। नाउ यहां पे है दोस्तों फायरिंग्स, यहां पे क्या है मान लो फायरिंग्स, ओके ये है फायरिंग्स, और यहाँ पे होता है ट्रकिया, ओके यहाँ पे क्या है मान लो ट्रकिया होता है ऐसा। यहाँ पे उसकी ओपनिंग, तो ये है ट्रकिया आगे वाला। तो ये इसोफेगस और ट्रकिया, दिस इज एन इसोफेगस दोस्तों, इसोफेगस, ये है इसोफेगस, और ये है ट्रकिया। एंटीरियर साइड पे जो ट्यूब है वो है ट्रकिया, कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, इसकी ओपनिंग है ग्लॉटिस, ये है फायरिंग्स, फायरिंग्स। तो एक लाइन है एनसीईआरटी में, बोथ इसोफेगस एंड ट्रकिया ओपन इनटू फायरिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों याद रखो, दैट इज बोथ बोथ ट्रकिया एंड इसोफेगस, बोथ ट्रकिया एंड इसोफेगस ओपन इनटू फायरिंग्स। अगर नीचे से देखें तो, अगर हम उसे नीचे से देखेंगे तो दे बोथ ओपन इनटू फायरिंग्स, ये लाइन करेक्ट है। नाउ दोस्तों ये जो इसोफेगस है ये क्या कार्य करता है, ये कैरी करता है, इसे कहते हैं फूड पाइप, इसे कहते हैं फूड पाइप, एमसीक्यू। ट्रकिया को कहते हैं विंड पाइप बिकॉज इट कैरीज दोस्तों ईयर, इसे कहते हैं विंड पाइप, ओके ये सब एमसीक्यू है। सो यहाँ पे ईयर भी आती है और फूड भी आता है, इसलिए फायरिंग्स को कहा जाता है इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर ईयर एंड फूड। विंड मीन्स ईयर, व्हाट इज फायरिंग्स, इट इज कॉमन पैसेज फॉर, कॉमन कॉमन पैसेज फॉर दोस्तों क्या है फायरिंग्स, इट इज common passage for, common passage for, passage for that is ear and foot, it is a common passage for ear and foot. Now mouth is anterior, okay mouth क्या है दोस्तों, mouth anterior पे है और जो एनस पोस्टीरियर पे होता है। तो एंटीरियर ये जो पार्ट है इसोफेगस का, ये जो पार्ट है दोस्तों इसोफेगस का, ये एंटीरियर पार्ट है, मान लो ये जो पार्ट है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस, ओके यहां तक, और ये जो है नीचे वाला ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस, ऊपर वाला एंटीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस है, नीचे वाला पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस है दोस्तों। ये है एंटीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस, एक लोकोमोशन और मूवमेंट का एमसीक्यू यहां कवर करना चाहूंगा। एंटीरियर पार्ट जो है ऑफ इसोफेगस, और ये है दोस्तों यहां से जो आपको दिख रहा है दैट इज अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस। व्हाट इज दिस, ये है दोस्तों पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस, पोस्टीरियर पार्ट जो स्टमक के नजदीक है, एंटीरियर पार्ट फायरिंग्स के पार्ट नियर टू फायरिंग्स, एंटीरियर पार्ट नियर टू स्टमक, इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस। तो यहाँ पे अलग अलग मसल होते हैं, यहाँ पे अलग अलग मसल होते हैं दोस्तों। एंटीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस कंटेन स्केलेटल मसल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस कंटेन विसरल मसल, एमसीक्यू। ये जो एंटीरियर पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ दोस्तों एमसीक्यू, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, फायरिंग्स में भी स्केलेटल मसल है, एमसीक्यू इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इसोफेगस का इट इज मेड अप ऑफ दोस्तों स्मूथ मसल होते हैं, इनवॉल्युंटरी मसल होते हैं, मेड अप ऑफ दैट इज विसरल मसल और स्मूथ मसल, एमसीक्यू। स्मूथ मसल और विसरल मसल इनका एक्शन इज नॉट अंडर आवर विल पावर, बट स्केलेटल मसल का एक्शन हमारे विल पावर के अंडर होता है दोस्तों, इसलिए उन्हें वॉलंटरी मसल कहते हैं। पर पोस्टीरियर पार्ट में विसरल मसल होते हैं। ये टॉपिक है मूवमेंट और लोकोमोशन का, याद रखो। ये होगा दोस्तों इसोफेगस, ये होगा इसोफेगस, समझे आप, दिस इज एन इसोफेगस, याद रखो। सो बोथ ट्रकिया एंड इसोफेगस ओपन इनटू लैरिंग्स, सॉरी ओपन इनटू फायरिंग्स। तो याद रखो, यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, दैट इज anterior part of esophagus, डायग्राम आणि खाली पण लिहायचं, anterior part of esophagus, esophagus क्या है, ओके that is near to, anterior part of esophagus near to pharynx, near to pharynx contain skeletal muscle और made up of skeletal muscle, एमसीक्यू। skeletal muscle दो इंपॉर्टेंट पार्ट है,
दोस्तों एंटीरियर पोस्टीरियर ऐसे टर्म के ऊपर फोकस करना, मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस कहाँ पे है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस। आपको समझ में आना चाहिए कि किसे कहेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस, दैट इज नियर टू स्टमक, नियर टू स्टमक कंटेन व्हिच मसल, कंटेन विसरल मसल और स्मूथ मसल। विसरल मसल का दूसरा नाम है स्मूथ मसल। कंटेन विसरल मसल, विसरल मसल या फिर स्मूथ मसल। स्मूथ मसल वो जो होते हैं दोस्तों इनवॉलंटरी होते हैं, ये इनवॉलंटरी है। इसका मतलब क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन होता है, मींस उनका एक्शन इज नॉट अंडर आवर विल पावर। और ये जो स्केलेटल मसल है, जैसे कि मेरे लिम के मसल है, मेरे अपर लिम के, लोअर लिम के, स्केलेटल मसल है, ये वॉलंटरी है, ये मेरे हाथ में है, ओके, कि अंडर विल पावर है। अगर मुझे फ्लेक्शन करना है, एक्सटेंशन करना है, ओके, रोटेशन करना है, इट इज अंडर आवर विल पावर। जो मसल हमारे विल पावर के अंडर काम करते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों वॉलंटरी मसल। ये टॉपिक लोकोमोशन एंड मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है, याद रखो। दिस इज अबाउट द इसोफेगस। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। ओके चलो आगे चलते, आगे चलते। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। एंटीरियर का मतलब होता है यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट, ये एक ट्यूब है, एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब है दोस्तों, ये एंटीरियर पार्ट है और नीचे वाला पोस्टीरियर पार्ट है, ये वाला। एक्चुअली एंटीरियर पार्ट मींस जो फ्रंट साइड पे है वो एंटीरियर कहाँ जाएगा नॉर्मली, और जो बैक साइड पे उसे कहते हैं पोस्टीरियर, एक्चुअली ये है। पर इसोफेगस में ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे एंटीरियर और नीचे वाला पार्ट पोस्टीरियर कहा जाता है। इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज अबाउट द इसोफेगस, याद रखो उसके कौन से पार्ट में कौन से मसल है। ये टॉपिक आगे आने वाला है, पर मैंने ये पॉइंट यही कवर कर लिया ताकि दो बार अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा याद रहे। नाउ बात करते हैं स्टमक की। स्लाइड नंबर 3 और बात करेंगे दोस्तों स्टमक की। नाउ पहले तो मैं डायग्राम निकालना चाहूंगा और फिर बाद में मैं डिस्क्रिप्टिव बोलना चाहूंगा। स्टमक का अगर लोकेशन देखा जाए तो इट इज प्रेजेंट इन दोस्तों, ये एब्डोमिनल कैविटी है, याद रखो एक एब्डोमिनल कैविटी है, और एब्डोमिनल कैविटी में ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। कुछ ऑर्गन राइट साइड पे है, कुछ ऑर्गन लेफ्ट साइड पे, तो कुछ दोनों साइड पे। फॉर एग्जांपल किडनी प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। इसमें भी फिर एक अपर एब्डोमिनल कैविटी और लोअर साइड। तो अपर एब्डोमिनल कैविटी में अपर लेफ्ट पोर्शन में ऑफ एब्डोमिनल कैविटी स्टमक लोकेटेड होता है दोस्तों। स्टमक, ओके, स्टमक क्या है याद रखो, ये दोस्तों इट इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज जे शेप्ड बैग जैसा ही है, जे शेप्ड बैग है, ओके, इट इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज स्टमक, स्ट्रक्चर दैट इज स्टमक। अगर दोस्तों इसका लोकेशन हम देखें, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्टमक, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेयर इट इज लोकेटेड। तो इट इज लोकेटेड इन द इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, लोकेटेड इन अपर लेफ्ट। तो ये घुमा फिरा के पूछेंगे, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, पोर्शन ऑफ दोस्तों एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये है स्टमक। अगर मैं आपको दिखाऊं, सपोज क्या है दोस्तों, अगर मैं दिखाऊं आपको कि एब्डोमिनल कैविटी का अपर लेफ्ट पोर्शन कैसा है, तो मान लो ओके, तो मान लो ये है थोरैक्स, क्या है ये, मान लो थोरैक्स, ये है थोरैक्स, ओके, ये है थोरैक्स। ये थोरैक्स और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में दोस्तों एक मसल आता है जिसका नाम है डायफ्राम, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दोस्तों डायफ्राम, याद रखो क्या नाम है, डायफ्राम। डायफ्राम
एक मसल है विच डिवाइड अ थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे मान लो दोस्तों है एब्डोमिनल कैविटी, ये है एब्डोमिनल कैविटी। ना इस एब्डोमिनल कैविटी के अलग अलग पार्ट है, यहाँ पे मान लो है अम्बिलिकस। तो दोस्तों एक मैं छोटे इसमें डिवाइड करूंगा, सपोज ये है दोस्तों, सपोज मान लो दिस इज एन राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, दिस इज एन राइट साइड और वो है लेफ्ट साइड। और जो स्टमक है अपना, स्टमक इज लोकेटेड ऑन दोस्तों, तो ये क्या होगा, ये जो पोर्शन है दिस इज एन अपर एब्डोमिनल कैविटी और दोस्तों ये है मान लो लोअर एब्डोमिनल कैविटी। तो स्टमक इज लोकेटेड इन दिस रीजन। कहां पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दोस्तों दैट इज अपर एब्डोमिनल कैविटी, यहां पे है। दिस इज एन स्टमक, ये क्या है, ये है दोस्तों स्टमक, दिस इज एन स्टमक। तो कहां पे लोकेटेड है, अपर लेफ्ट, कहां पे लोकेटेड है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। दिस इज द लोकेशन ऑफ स्टमक, दिस इज एन लोकेशन ऑफ स्टमक दोस्तों, याद रखो। सपोज ये है अम्बिलिकस, अम्बिलिकस नीचे पेल्विक कैविटी होती है। तो ये अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है। लीवर कहां पे लोकेटेड है, लीवर लोकेटेड होता है इस साइड पे, अपर राइट पोर्शन पे। लोकेशन समझ में आया स्टमक का, ओके लोकेशन समझ में आया क्या, यस और नो, ओके चलो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। घेतला का स्क्रीनशॉट, ओके हाँ, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये याद रखो लोकेशन। नाउ स्टमक जो है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। इसोफेगस कंटिन्यू एज अ स्टमक, जो इसोफेगस है दोस्तों इज ओपन इनटू द स्टमक। नाउ मान लो कि ये है इसोफेगस, ये है इसोफेगस, ये है गैस्ट्रोइसोफेजियस स्फिंक्टर, ये ऐसा डिओडेनम होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है डिओडेनम। तो दोस्तों यहां पे है अपना स्टमक, दिस इज एन स्टमक, ये है अपना स्टमक, ये वाला। ये यहां पे जो स्पिंक्चर है याद रखो, यहां पे जो स्पिंक्चर है जिसका नाम है दोस्तों गैस्ट्रो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर, ओके। स्टमक के ऊपर साइड पे, स्टमक के यहां साइड पे, इस साइड पे एक स्पिंक्चर दोस्तों जिसका नाम है दैट इज, इस स्पिंक्चर का नाम है दैट इज पाइलोरिक स्पिंक्चर, पाइलोरिक स्पिंक्चर, ओके। दैट इज बिटवीन स्टमक एंड डिओडेनम, पाइलोरिक स्पिंक्चर बिटवीन स्टमक एंड डिओडेनम। और इन दोनों के बीच में जो बैग है, जे शेप्ड ऑर्गन है दोस्तों, उसे कहते हैं स्टमक। इस स्टमक के फिर 4 पार्ट हैं, इस स्टमक के 4 पार्ट हैं। कौन से 4 पार्ट हैं, ये जो अपर वाला पोर्शन है ऐसा डोम शेप्ड, ये जो अपर वाला पोर्शन है डोम शेप्ड, इसे कहते हैं दोस्तों फंडिक रीजन। ये जो पार्ट है इसे क्या कहेंगे, फंडिक रीजन। कल भी हमने बात की थी, फंडस या फिर फंडिक रीजन या फिर सिंपल फंडस। नाउ ये जो पोर्शन है यहाँ पे, जहां पे इसोफेगस ओपन हो रही है, इस पोर्शन को बोलते हैं दोस्तों कार्डियक। जहां पे इसोफेगस ओपन होती है ना, इसे बोलेंगे कार्डियक, कार्डियक वेयर इसोफेगस इज ओपन। नाउ ये जो पार्ट है दैट इज अ मेन सेंट्रल रीजन जो है दोस्तों स्टमक का, इसे कहते हैं बॉडी ऑफ स्टमक, दैट इज द बॉडी ऑफ स्टमक, ये है बॉडी। और ये लास्ट वाला पार्ट जो डिओडेनम में ओपन होता है, इसे कहते हैं दोस्तों पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। तो कैसे याद रखेंगे, एफसी बीपी, कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एफसी बीपी, दीज आर द पार्ट ऑफ स्टमक, दीज आर द पार्ट ऑफ स्टमक। सो ये स्टमक के पार्ट है दोस्तों, दीज आर, ओके। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, दैट इज एफ सी बी पी, एफ सी बी पी मीन्स फंडिक, कार्डियक या फिर फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। दीज आर द पार्ट्स, 4 पार्ट्स ऑफ स्टमक,
4 पार्ट्स ऑफ स्टमक, एमसीक्यू। कितने पार्ट है? अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी तो वहां पे 3 ही पार्ट दिए हैं, नए एनसीईआरटी में 4 पार्ट दिए दोस्तों, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। और ये दोस्तों, और ये पाइलोरिक स्टमक होता है, ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर। नो, ये पार्ट क्या है? व्हाट इज दिस? ये ऑर्गन क्या है दोस्तों? इसका नाम है डिओडेनम, डिओडेनम। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है ईसोफेगस। ना आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये है दोस्तों ईसोफेगस। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि स्टमक इज लोकेटेड बिटवीन, इट इज लोकेटेड बिटवीन ईसोफेगस एंड डिओडेनम, इट इज लोकेटेड बिटवीन ईसोफेगस एंड डिओडेनम। ये है जे शेप्ड ऑर्गन और जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, अपर लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। स्क्रीनशॉट, डबल एस। पाइलोरिक और पाइलोरस सेम ही है, कोई पाइलोरिक बोलेगा, कोई पाइलोरस बोलता है, ठीक है? ओके, डन, टेकन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है? इट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस इनटू द स्टमक। डिओडेनम में जो भी जूस बन रहा है उसको वापस नहीं आने देता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। नाउ प्लीज पे अटेंशन। लोकेशन होगा स्ट्रक्चर, लोकेशन, it is in upper left portion of abdominal cavity. Okay, okay. उसका अपर साइड क्या है? इसोफेगस। और ओपन, उसमें स्टमक में ओपन क्या हो रहा है? इसोफेगस। और वो स्टमक किस में ओपन हो रहा है? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज डिओडेनम। नाउ स्टमक दोस्तों, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, it consists of 4 parts, it consists of 4 parts. नंबर दैट इज, एक होता है दोस्तों फंडस, फंडस। ये जो फंडस है, इट इज अ डोम शेप्ड अपर पार्ट होता है, इट इज अ डोम शेप्ड, इट इज अ डोम शेप्ड अपर पोर्शन है, अपर डोम शेप्ड अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ स्टमक, अपर पार्ट है स्टमक। ओके, पार्ट ऑफ स्टमक, जनरली स्टमक, अपर पार्ट ऑफ स्टमक। तो जो भी ईयर बनती है जनरली इट कंटेन ईयर, उसमें ईयर होती है दोस्तों। ईयर जो है हमेशा ऊपर साइड पे जाए रहेगी, ईयर हमेशा जो भी बनेगी, गैस जो भी बनता है स्टमक में वो यहाँ जाके एक्युमुलेट होता है। और एक्सरे हम जब निकालते हैं एब्डोमेन का तो हमें फंडस उस गैस से ही पहचान में आता है कि गैस जो है एक्सरे पे ब्लैक दिखता है दोस्तों। सो इट इज अ डोम शेप्ड अपर पार्ट ऑफ स्टमक। ओके, इट कंटेन ईयर, यूजुअल ईयर होती है, मैं वो नहीं लिखूंगा, वो आगे का है एक्चुअली। नंबर 2 जो पार्ट है दोस्तों, दैट इज अ कार्डियक, कार्डियक। ये जो दोस्तों इसोफेगस ओपन इनटू कार्डियक रीजन, और दिस पार्ट जो इसोफेगस है दोस्तों, इसोफेगस ओपन इनटू, ये एमसीक्यू है, ओपन इनटू कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, इट ओपन इनटू कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, यहां पे इसोफेगस ओपन होता है। तीसरा दोस्तों दैट इज 1 2 3 और 4, दैट इज बॉडी ऑफ स्टमक। ये जो बॉडी है, दिस इज द मेन सेंट्रल रीजन ऑफ स्टमक, इट इज अ मेन central region, it is a main central region of stomach, it is a main central region of stomach, that is body. okay, ये मेन पार्ट है, नंबर 3 है ये एक्चुअली। और नंबर 4 पे आता है दोस्तों पाइलोरिक या फिर पाइलोरस, पाइलोरिक बोलो या फिर पाइलोरस बोलो। ओके, पाइलोरिक और पाइलोरस। नाउ दोस्तों ये जो है it is last part of stomach, it is the last part of stomach open into duodenum, okay, which open into duodenum, which open into the first part of small intestine, that is duodenum। first part, small intestine के 3 पार्ट है, DJI, duodenum, jejunum and ileum। so it open into the first part of
duodenum, sorry, first part of small intestine. Small intestine, और वो क्या है दोस्तों? दैट इज duodenum. That is a duodenum. Duodenum, ये याद रखो. नाउ और है यहां पे, दैट इज पाइलोरिक स्पिंक्चर. आगे लिखता हूं पाइलोरिक स्पिंक्चर के बारे में. ये ठीक है, फंडस, कार्डियक बॉडी एंड पाइलोरस. ठीक है, इज दैट क्लियर? दिस इज स्लाइड नंबर 3. इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों. ओके, चलो आगे चलते हैं. दोनों सेम ही बेटा, दोनों सेम ही है. ओके, दोनों सेम ही है, पाइलोरिक एज वेल एज पाइलोरस, बोथ आर सेम. ठीक है. नाउ बात करते हैं पाइलोरिक स्पिंक्चर की. नंबर 4, दैट इज अ पाइलोरिक स्पिंक्चर. पाइलोरिक स्पिंक्चर. नाउ ये जो पाइलोरिक स्पिंक्चर है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? इट इज एन मस्कुलर स्पिंक्चर located between stomach and duodenum. Duodenum is the first part of small intestine. It is a muscular sphincter. Sphincter means constriction होता है मसल का. Muscular sphincter, muscular sphincter located between pylorus of stomach, located between pylorus या फिर पाइलोरिक भी बोलते हैं, pylorus of stomach and दोस्तों that is first part and duodenum. Now what is duodenum? It is the first part of small intestine. MCQ हमेशा आएगा. That is, what is duodenum? It is the first part of small intestine. मैं उसे लिखता हूं यसाई. यसाई means small intestine. It is the first part of यसाई. इसका काम क्या है? तो ये जो पाइलोरिक है दोस्तों, ये डिओडेनम से वापस जो फूड आने वाला है, आ सकता है, उसको आने नहीं देता है. सो इट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम डिओडेनम इनटू स्टमक. इट प्रिवेंट, इसका काम क्या है? इट प्रिवेंट दोस्तों, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड, बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड, ओके, इनटू स्टमक. Backward flow of food into stomach from duodenum. Duodenum से ये स्टमक में फूड को आने नहीं देता है. ये जो स्पिंक्चर होते दोस्तों, these are the muscular construction, वो मसल कंस्ट्रिक्ट हुए वहां पे, which maintain the unidirectional flow of food. Now what is the sphincter? What are the sphincter? स्पिंक्चर क्या है दोस्तों? आपको समझ में आना चाहिए. किसे कहते हैं स्पिंक्चर? ये जो स्पिंक्चर होते हैं, these are the muscular contraction or constriction, sorry, these are muscular constriction, means दबा हुआ पार्ट है. constriction, muscular constrictions in hollow organ, खास करके in hollow organ which prevent दोस्तों, that is, which prevent or which maintain unidirectional flow of food, which maintain unidirectional flow of food. या फिर these are the muscular contraction in digestive tract, ऐसे भी लिख सकते हैं, in digestive tract, to be more specific, in digestive tract which maintain unidirectional flow of food. इसे कहते हैं दोस्तों स्पिंक्चर. इज दैट क्लियर? स्टमक का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एज वेल एज डाइजेशन. ओके, ये हो गया स्टमक. फायरिंग्स, इसोफेगस में फायरिंग्स एंड इसोफेगस दे हैव जीरो रोल इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. वो कुछ वहां पे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है और कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता है. कहां पे?
फेरिंग्स और इसोफेगस में। माउथ में कुछ डाइजेशन होता है क्या? यस, माउथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन एज वेल एज सम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कुछ ड्रग्स डायरेक्टली माउथ में ऑब्जर्व होते हैं दोस्तों, कुछ फूड भी माउथ में ही ऑब्जर्व होता है, कुछ फूड माउथ में डायरेक्टली डाइजेस्ट होता है। सो माउथ और ओरल कैविटी, माउथ अदर देन ओरल कैविटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। Even though stomach also play important role in digestion absorption of food, but pharynx and esophagus they have no role in digestion absorption. जब डाइजेशन आएगा तब मैं बात करूंगा कि किस ऑर्गन का, किस पार्ट का क्या रोल है। ये क्लियर है? पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर हो? ओके, तुम्ही क्वेश्चन न सगळं झाल्याच्या नंतर विचारा मला. इट इज इम्पॉसिबल टू आन्सर ऑल युअर क्वेश्चन व्हाइल टीचिंग. It is highly impossible to answer all your question while teaching. There is a dedicated slot for doubt session after the lecture. Just write down your question. Okay? आपका क्वेश्चन लिख के रखो और फिर आप मुझे पूछो. It is highly impossible. दोस्तों ये आप थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ऐसा अगर एक क्वेश्चन आएगा तो मैं आंसर भी कर सकता हूं, पर आप हर बार अगर क्वेश्चन पूछोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि लेक्चर आगे नहीं बढ़ेगा. आपको डाउट है ना? नो डाउट, तो राइट डाउन करो, जो भी आपका प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगा. इज दैट क्लियर? तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि हर बार आपका मैं हर सेकंड में अगर कोई 5 लोग डाउट पूछ रहे हैं तो इट इज हाईली डिफिकल्ट. लेक्चर ऐसा नहीं होता ना, लेक्चर में हम थोड़ी डाउट पूछते हैं. क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट अच्छे होते हैं, पर उसका एक स्लॉट है डेडिकेटेड. लेक्चर के बाद मैं आपके सब डाउट ले लूंगा. जस्ट राइट डाउन. ओके, बाजू में लिख के रखो. ठीक है? ओके, चलो स्क्रीनशॉट हो गया. ठीक है, ओके, चलो हो गया. और जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर, बाकी का छोड़ दो, जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर. तो दोस्तों ये है स्टमक के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास. स्टमक, बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की. बात करते हैं दोस्तों, दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन. Why it is named as a small? Because it has a small diameter. Small intestine. So it is the longest part of alimentary canal. दोस्तों ये क्या है? That is stomach open into the small intestine. जो stomach है, it open into the small intestine. ये small intestine open होता है. Small intestine. Now ये जो small intestine है दोस्तों, it is the longest part of alimentary canal. It is longest, largest नहीं, longest part of alimentary canal, measuring about 6 meter. Longest part of alimentary canal, okay, measuring longest part of alimentary canal. इसकी जो लेंथ है दोस्तों, वो कितना है? 6 मीटर है. 6 मीटर. It consists of 3 part. It consists of 3 part. चलो देखते हैं कौन से 3 पार्ट होते हैं. दैट इज अ DJI. कौन से 3 पार्ट है? दैट इज DJI. डीजे नाम का एक मूवी भी है साउथ में शायद. DJI, डिओडेनम, जजुनम एंड इलियम. ओके, डिओडेनम, जजुनम एंड इलियम. जस्ट वेट. नाउ जो डिओडेनम है, डिओडेनम, ये जो दोस्तों, दिस इज एन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. एमसीक्यू. ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? इट इज अ शी शेप. एमसीक्यू. ये क्या है? DJI, याद रखो.
that is DJI. ये डिवोडेनम जो है दोस्तों, इट इज सी शेप्ड होता है, सी शेप्ड है, और इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ SI. SI मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन. MCQ. SI, फर्स्ट पार्ट ऑफ SI, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ दोस्तों फिर आता है दैट इज अ जजुनम. जजुनम है दोस्तों, इट इज लॉन्ग लॉन्ग कॉइल्ड एंड मिडल पार्ट है. ये कैसा दोस्तों, दैट इज इट इज अ लॉन्ग कॉइल्ड, कॉइल्ड भी है, लॉन्ग कॉइल्ड एंड मिडल पार्ट है, लॉन्ग कॉइल्ड एंड मिडल पार्ट है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये दोस्तों इट इज द सेकंड पार्ट, इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ SI, मींस स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है, दैट इज अ जजुनम. तीसरा जो है दैट इज इलियम. तीसरा है दोस्तों दैट इज इलियम. और ये जो इलियम है इट इज हाईली कॉइल्ड. यही डिफरेंस है, इट इज अ हाईली कॉइल्ड. डिफरेंस देखो, हाईली कॉइल्ड टर्मिनल पार्ट है. इट इज अ हाईली कॉइल्ड एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ SI, मींस स्मॉल इंटेस्टाइन. ये है मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज जेजुनम. और ये दोस्तों थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. कौन, दैट इज इलियम. नाउ डिओडेनम जो है दोस्तों, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. याद रखो, दैट इज स्टमक ओपन इनटू डिओडेनम वाया पाइलोरिक स्पिंक्चर, थ्रू द पाइलोरिक स्पिंक्चर. और इलियम ओपन इनटू द सिकम वाया इलियोसिकल वॉल. दोन गोष्टी लिहायला जरा लक्षात आहे बरं. ये क्लियर है, डिओडेनम, जजुनम और इलियम, ये क्लियर है. कौन सा किसका शेप क्या है, सी शेप डिओडेनम है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जजुनम ये क्या है, लॉन्ग कॉइल्ड और मिडल पोर्शन है, लॉन्ग कॉइल्ड एंड दोस्तों मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये जो है हाईली कॉइल्ड एंड टर्मिनल, ये फर्क है दोनों में. ये क्वेश्चन में आता है कि लॉन्ग कॉइल्ड और हाईली कॉइल्ड पोर्शन इज इलियम, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दैट इज दोस्तों इट इज अ थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. इज दैट क्लियर हो, ये क्लियर है. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. स्क्रीनशॉट डन. चलो नाउ जरा मैं डायग्रामेटिकली देखना चाहूंगा इनको. डिओडेनम डिओडेनम, जजुनम और इलियम. लेट्स मेक अ हाइपोथेटिकल डायग्राम ऑफ इट. लेट्स मेक अ दोस्तों हाइपोथेटिकल डायग्राम ऑफ इट. मान लो ये है इसोफेगस का पोर्शन, ये है स्टमक, ये है स्टमक. नाउ ये जो पार्ट होता है, ये जो सी शेप्ड आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको सी शेप्ड पार्ट दिख रहा है, दैट इज दोस्तों ये है डिओडेनम, ये है डिओडेनम. ओके. नाउ ये जो आपको दिख रहा है दैट इज अ मिडल पोर्शन, ये है डिओडेनम. ये जो आपको पार्ट दिख रहा है दोस्तों, मिडल पोर्शन लाइक दिस, मान लेते हैं. एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूं. ये है दोस्तों मान लो जजुनम. क्या है, जजुनम. ये है जजुनम. ऐसा नहीं होता है पर दिखा रहा हूं. और दूसरा एक हाईली कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड पार्ट है दोस्तों. ये हाईली कॉइल्ड जो पोर्शन होता है इससे कहते हैं एलियम, इसे कहते हैं एलियम. ये है एलियम, याद रखो. नाउ दिस इज एन स्टमक, दिस इज एन स्टमक. ओके, ये है स्टमक. नाउ व्हाट इज दिस, ये जो स्पिंक्चर है दोस्तों इसे कहेंगे पाइलोरिक स्पिंक्चर. जस्ट वेट, जस्ट वेट. What is this?
ये है दोस्तों, मान लो ईसोफेगस, ये क्या है, दिस इज एन ईसोफेगस, ये है ईसोफेगस। और ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्पिंचर है जिसका नाम क्या है, कार्डियक स्पिंचर। डोंट गेट कंफ्यूज। ये क्या है दोस्तों, ये स्पिंचर क्या है, इसका नाम है कार्डियक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर, देख लो कैसा है, कार्डियक स्पिंचर। फिर दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो दिस इज द स्टमक, ये है स्टमक। और ये जो स्पिंचर आपको दिख रहा है, दिस इज एन पाइलोरिक स्पिंचर। ये जो स्पिंचर दिख रहा है आपको, दैट इज अ पाइलोरिक स्पिंचर बिटवीन स्टमक एंड, ये जो सी शेप्ड दिख रहा है ना, सी शेप्ड, ये जो पार्ट है दोस्तों, इसे कहेंगे डिओडेनम। डिओडेनम, ये है डिओडेनम, समझा, सी शेप्ड पार्ट। नाउ ये जो पोर्शन है दोस्तों डिओडेनम के बाद, ये आता है, दैट इज अ जजुनम। ये क्या है, मिडल पोर्शन है, जजुनम, जजुनम। और दोस्तों ये जो टर्मिनल पोर्शन है, इसे कहते हैं इलियम। इसे क्या बोलते हैं, इलियम। और ये इलियम कहां पे ओपन होता है दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा। ये जो इलियम है, इट ओपन इनटू दोस्तों ब्लाइंड सैक, उसका नाम है दोस्तों, उस ब्लाइंड सैक का नाम होता है सीकम। और फिर इससे असेंडिंग कोलन आता है, इससे बनता है असेंडिंग कोलन। ये बाद में हम बात करेंगे इसके बाद में। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये दोस्तों ये जो है यहाँ पे अपेंडिक्स होता है, नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये है अपेंडिक्स। तो दिस इज एन सीकम। सीकम क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये है दोस्तों वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसका नाम क्या है, ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, नैरो फिंगर लाइक पोर्शन। वर्मीफॉर्म मींस वर्म लाइक, इन ओके, वर्म जैसा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। नाउ प्लीज पे अटेंशन। तो ये है दोस्तों इसोफेगस के बाद कार्डियक स्पिंचर, फिर स्टमक, फिर पाइलोरिक स्पिंचर, फिर डिओडेनम, फिर जजुनम, फिर इलियम। और इलियम के बाद आता है सीकम। बट यहाँ पे एक पोर्शन दोस्तों, जिस एक वॉल होता है बिटवीन इलियम एंड सीकम, बिटवीन इलियम एंड सीकम। और उस वॉल का नाम है दोस्तों, उस वॉल का नाम है, उस वॉल का नाम है, मैं सीकम इस साइड पे लिखता हूं, सपोज मान लो ये है सीकम। तो उस वॉल का नाम है दोस्तों, दैट वॉल प्रेजेंट बिटवीन, दैट इज इलियम एंड सीकम, उसका नाम है दोस्तों इलियोसिकल वॉल। यह है इलियोसिकल वॉल दैट आल्सो प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम सीकम इनटू इलियम। और दोस्तों यहाँ पे शुरू होगा फिर ये असेंडिंग कोलॉन है, ये असेंडिंग कोलॉन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, क्योंकि फूड अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर साइड में, इसीलिए कहा जाता है असेंडिंग कोलॉन। शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा, यस और नो, समझ में आ रहा दोस्तों। डिओडेनम, जजुनम, इलियम। इलियम कहाँ पे ओपन हो रहा है, सीकम में। और इलियम और सीकम के बीच में एक पार्ट है जिसका नाम है वॉल है, उसका नाम है इलियोसिकल वॉल। ठीक है, डन। आगे बढ़ते, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक हाइपोथेटिकल डायग्राम में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो दोस्तों सबसे लंबा पार्ट होता है इलियम, सबसे लंबा पार्ट है इलियम, याद रखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा याद रखो इसको, अगर सिंपल इसमें हम याद रखेंगे तो बहुत इजी रहेगा। बात तो कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, पर दोस्तों बाद में निकाल के दूंगा आप, चलो। सो दैट इज स्लाइड नंबर 6 है शायद। स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखो, इट इज अ प्रिंसिपल साइट ऑफ डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल साइट ऑफ डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। डिओडेनम, डी फॉर डिओडेनम, डी फॉर डाइजेशन, मेनली डाइजेशन के लिए काम करता है। और जजुनम और इलियम दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। याद रखो, मैं फंक्शन नहीं लिख रहा हूं। पर दोस्तों ये जो इलियम है, इसकी बात करते हैं। इलियम जो होता है, इलियम इट इज टर्मिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट वाला पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एमसीक्यू। टर्मिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज दोस्तों इलियम। नाउ ये इलियम जो होता है,
it open into a blind sac called as cecum. into it open into a part of large intestine. It open into दोस्तों cecum via ileocecal wall. ओके, और जस्ट वाया इलियोसिकल वॉल। और ये जो इलियोसिकल वॉल है इसका काम क्या है? इलियोसिकल वॉल ओके प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड ओके इनटू द इलियम फ्रॉम सीकम। प्रिवेंट, ये जो दोस्तों काम क्या करेगा? प्रिवेंट बैकवर्ड, स्पिंचर जैसा ही काम करता है, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड और डाइजेस्टेड फूड जो है, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड ओके इनटू द इलियम में नहीं आने देता हूं, इनटू द दोस्तों दैट इज इलियम ओके फ्रॉम सीकम। नाउ यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजर है दोस्तों, ये इलियम हमेशा याद रखो। कंफ्यूजर क्या है? दो ऐसे शब्द जो एग्जाम में आते हैं और फिर हमें दोनों के बीच में कंफ्यूज होता है कि किसका आंसर क्या है। तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, दैट इज वन इज इलियम, अनदर इज ऑल्सो इलियम। दोनों भी इलियम है दोस्तों, ये भी एक इलियम है और ये भी एक इलियम है। यहां पे ई वाला इलियम है और यहां पे आई वाला इलियम है। वाओ, वन एमसीक्यू कैन चेंज, और वन मिस्टेक कैन चेंज योर हॉलीडे डेस्टिनेशन फ्रॉम स्विट्जरलैंड टू महाबलेश्वर। अगर आपने ये देखा नहीं अच्छी तरह से कि ई वाला पूछा है या फिर आई वाला पूछा है, तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इलियम एंड दिस इलियम? कोई मुझे बता सकता है दोस्तों व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऊपर वाला इलियम और नीचे वाला इलियम? ओके, कोई मुझे बता सकता है आप में से? एनीवन फ्रॉम द क्लास? ओके, बहुत बढ़िया। नाउ दोस्तों ये जो है, ये जो इलियम है, तो ये वाला हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इट इज अ टर्मिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अ टर्मिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ई वाला इलियम। और ये जो दोस्तों आपने नाम सुना होगा हिप बोन, दैट इज इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। तीन हिप बोन होते हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिस। इन तीनों के मिला के एक बोन बन जाता है जिसका नाम है हिप बोन। सो दोस्तों इट इज अ पार्ट ऑफ दोस्तों दैट इज हिप बोन, जो कि पेल्विक गर्डल बनाता है, दैट इज ये वाला एरिया। इट इज अ पार्ट ऑफ हिप बोन। याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखो दोस्तों, इंटेस्टाइन का दूसरा नाम होता है एंटेरिक। इंटेस्टाइन का मतलब होता है, इंटेस्टाइन का ग्रीक वर्ड मतलब होता है इंटेस्टाइन, का मतलब होता है दोस्तों दैट इज एंटेरिक, म्हणजे इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड ये वाला एलियम है। नाउ हिप बोन का दूसरा नाम होता है दोस्तों, हिप बोन का दूसरा नाम है दैट इज इनॉमिनेट बोन। याद रखो, हिप बोन का दूसरा नाम क्या है? इनॉमिनेट बोन। और जो इनॉमिनेट बोन में आय आता है, इनॉमिनेट बोन का आय और इस इलियम का आय, ये हम कंसिडर करेंगे। इनॉमिनेट बोन का आय और इलियम का आय ये कंसिडर करेंगे। और इस इंटेरिक का ई, और यहाँ पे बाकी तो सब सेम है दोस्तों, इंटेरिक का ई और इस इलियम का ई कंसिडर करेंगे, ये याद रखो। हिप बोन इज कॉल्ड द इनॉमिनेट बोन। इसको नाम क्या दे, पहले पता ही नहीं था तो लोगों ने कहा ये इनॉमिनेट बोन है। इसका दूसरा नाम कॉक्सल बोन भी है, ये एमसीक्यू। इसका तीसरा नाम कॉक्सल बोन है दोस्तों। अब ऐसे याद रखेंगे कि ई वाला इलियम यानी ये इंटेरिक का है, इंटेस्टाइन का है। आई वाला इलियम यानी ये इनॉमिनेट बोन का पार्ट है, दैट इज हिप बोन और कॉक्सल बोन, ये पेल्विक गर्डल में होता है। ये क्लियर है? ये क्लियर है या नहीं दोस्तों? ये दो कंफ्यूजर है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, डन। नाउ दिस इज इलियम हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन और प्रिंसिपल साइट ऑफ दोस्तों
digestion and absorption. It is the main and principal site of digestion and absorption. ओके, आगे बढ़ते हैं. वेळ झालाय मला वाटतंय. टाइम तो हो गया दोस्तों, रुकते हैं यही. ठीक है, यहीं पे रुकते हैं. टाइम हो गया है. ओके, अब आपके जो भी कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो. सर प्लीज एमसीक्यू ऑफ द डे. ओके, घेऊया एमसीक्यू ऑफ द डे. जरा लक्ष द्या. ओके, जरा लक्ष द्या. दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा आपसे, भले ही टीचिंग ऑनलाइन है पर सेल्फ स्टडी ऑफलाइन है, तो पढ़ते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. भले टीचिंग ऑनलाइन है पर सेल्फ स्टडी ऑफलाइन है. और मेनली अगर नीट आपको क्रैक करना है तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा. ओके, चलो बात करते दोस्तों द कॉन्सेप्ट ऑफ एमसीक्यू ऑफ द डे. आप भी मुझे भेजा करो. मृणमयी ने या शायद चिन्मयी ने मुझे एमसीक्यू भेजा था, बहुत ही अच्छा था. एमसीक्यू ऑफ द डे, एमसीक्यू ऑफ द डे. तो दोस्तों नंबर 1, minerals and vitamins. Minerals and vitamins are minerals and vitamins both are organic, sorry, both are inorganic nutrients. Both are inorganic nutrients. ठीक है, both are inorganic nutrients. Number 1. Number 2, that is दोस्तों digestion is both mechanical as well as biochemical process. Digestion is both mechanical and biochemical process. Mechanical and biochemical process. Number 3, that is uvula. uvula जो है दोस्तों, uvula is a hanging. Uvula is a hanging. Uvula is a freely hanging. Uvula is a freely hanging flap of hard palate. Hard palate. 1, 2, 3, 4. That is inverted sulcus terminalis. Sulcus terminalis, अगर जिसको sulcus terminalis is inverted दोस्तों, V-shaped, inverted V-shaped, okay, structure, inverted V-shaped structure on tongue. नंबर 4, 5, 4 हो गए, 5. दैट इज दोस्तों, दैट इज
ilium is long, coiled, and middle part of small intestine. Middle part of small intestine. Small intestine. सो ये कुछ स्टेटमेंट है दोस्तों, याद रखो. देन दैट इज select the okay select the correct statement. select the correct statement या फिर all are correct statements except. हमेशा एक्सेप्ट मैं कैपिटल में लिखने की कोशिश करता हूं ताकि ये आपको भूलना नहीं है, भूलना नहीं है. ओके चलो बोलो क्या है आंसर. ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट मींस इनकरेक्ट स्टेटमेंट विचार ले. चलो बोलो. ओके कोई बोल रहा है 5, कोई बोल रहा है 135. नाउ प्लीज वेट. नाउ प्लीज वेट दोस्त. नाउ जस्ट वेट. नाउ व्हाट इज फर्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट, mineral and vitamins are both inorganic nutrients. True or false? True or false? False है. ये false statement है. नो डाउट मिनरल जो है वो इनऑर्गेनिक होते हैं, मिनरल इनऑर्गेनिक है, बट विटामिन्स ऑर्गेनिक होते हैं. एमसीक्यू. विटामिन्स ऑर्गेनिक होते हैं. डाइजेशन इज बोथ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस. यस दिस इज ट्रू और फॉल्स. बोलो. ये ट्रू है. बोथ, ये लास्ट लाइनर एमसीक्यू है. बोथ मैकेनिकल एंड biochemical process है. Biochemical process means digestion occur with the help of enzymes. Now third वाला, uvula is a freely hanging flap of. True or false दोस्तों. बहुत सारे लोगों, बहुत बढ़िया सेजल पाटिल, ये फॉल्स है. हार्ड पैलेट का नहीं तो ये सॉफ्ट पैलेट का पार्ट जो पोस्टीरियर साइड पे होता है. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. सल्कस टर्मिनालिस is inverted V-shaped structure on tongue. True or false? ये क्या है दोस्तों. This is an correct statement. Ileum is a long coiled and middle part of small intestine. True or false? पांचवा, ये false है. ये मिडल पोर्शन नहीं, ये टर्मिनल पार्ट है. और ये लॉन्ग कॉइल भी होगा, ये ठीक है यहां तक, पर वो हाईली कॉइल होता है, पर वो मिडल नहीं है. तो टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो दोस्तों आंसर इज 1, 3 और 5. बहुत सारे लोगों ने इसे करेक्ट किया था. अजय टेक दे स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट गए बेटा. चल ठीक है. हार्ड पैलेट आगे के साइड पे बेटा, अथर्व हार्ड पैलेट. ये देखो, ये पे यहाँ पे ट्रांसवर्स रुगे जैसे फोल्डिंग है. टर्मिनल पार्ट मीन्स लास्ट वाला पार्ट बेटा. टर्मिनल पार्ट मीन्स लास्ट वाला पार्ट. ठीक है. एकच मिनिट. काल भरपूर लोकांना चांगले मार्क्स पडलेत. जस्ट वेट हा. काल भरपूर लोकांना खूप चांगले मार्क्स पडलेत. ओके.
मी सांगतो कोणाला कसे मार्क पडले तर नंदिनी मस्के 180 आउट ऑफ 180. हा, प्रतीक दांडगे 180 आउट ऑफ 180. वेदांत लोंढे 180 आउट ऑफ 180 आउट ऑफ. क्या बात है. चिन्मय भाले 175, फक्त एक एमसीक्यू चुकला. अजय जगताप 175. मृणाल कोल्हाडे 175. वैभवी मोटे 175. शंभू वरुडे 175. समृद्धी दाने 175. वेदांश लकडे 175. भूषण पाटील 175. वैदेही नंदेश्वर 175. अमेश लकास 170. शयश कुंभकर्ण 170. शिवानी राकडे 170. अर्णव समदरा 170. आयुष मुळे 170. निकिता बायसन 166. ठीक है. मृण्मय भाले 165. आयुष दुर्बुडे 165. पीयूष मुसले 161. अभिषेक तामटे 160. माधव खोके 160. मानसी सरोटे 160. सानिका शिंदे 155. अथर्व शिंदे 155. सानिका शिंदे 156 एक्चुअली. समीक्षा गंगवाल 155. जयदीप कवाळे 155. स्नेहा भोसले 155. संजोत चव्हाण 151. आयुष सोनी 151. 150च्या पुढे चांगले मार्क्स आहेत. इव्हन 140च्या पुढे पण छान मार्क्स आहेत. वेदिका लकडे 150. मोरे नितीन 146. 150 पर्यंत मी वाचतो. तर कॉंग्रॅच्युलेशन. पहिले जे 3 टॉपर आहेत त्यांना मी सतत त्यांचे नावं सांगत राहील. खूप बढिया. आउट ऑफ मार्क्स याच्यामुळे पडतात की तुम्ही डीपीपी डेली सॉल्व्ह करताय. ठीक आहे. तुम्ही डीपीपी डेली सॉल्व्ह करताय त्यामुळे ते तुम्हाला आउट ऑफ मार्क पडताय. थँक्यू सो मच. ओके, थँक्यू. भेटूया 1:15 वाजता. बाय. ठीक आहे. ते होईल, करेक्ट होईल. ते मी करेक्ट केलं, ते अपडेट होऊन येईल तुम्हाला. वेदांश तुला पण 180 आहेत का? बरं, ते करेक्ट होईल बेटा, येऊन जाईल. ठीक आहे. चलो. तनया गट्टानी. इलियोसिकल वॉल इज ऑल्सो स्पिंक्चर. नो, थोडासा फरक होता है सर. ट्रूवेल ला सोडून एमसीक्यू साठी कोणते बुक आहे? ट्रूवेल कोणतं? ट्रूमन्स रे. फिंगर टिप्स घ्या. व्हॉट इज सल्कस टर्मिनालिस लोकेटेड? सल्कस टर्मिनालिस ऑन अपर पोर्शन ऑफ टंग. वो टंग को डायग्राम देखो, टंग की मैंने निकाली थी दोस्तों. दैट सल्कस टर्मिनालिस डिवाइड द टंग इनटू 2 पार्ट. एंटीरियर पार्ट, दिस इज ओरल पार्ट, और पीछे वाला है फेरेंजियल पार्ट. विल आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? सभी पार्ट में होते हैं. जब आएगा तो बात करेंगे ना विलाई की. वो हिस्टोलॉजी है. हिस्टोलॉजी भी जब आएगा तब बात करेंगे. हॉलिडे आहेत का? ते डिसाइड करून सांगू बेटा. आता विचारा तुमचे डाउट्स. सर आज पॅरेंट टीचर मीटिंग आहे का? हो, सर्वांना सांगायचं आज 8 वाजता पॅरेंट टीचर मीटिंग आहे. 8 वाजता. तर सर्वांनी यायचंय. आलं लक्षात? मी दुपारच्या लेक्चरमध्ये पण अनाऊन्स करतो. मला आठवण करून द्या पेटीएमची. आपण बोलूया, चर्चा करूया काय कसं जातो आपण पुढं, किंवा काय करतायत, किंवा तुम्हाला काय सध्या अडचण येत आहे. सो गेट रेडी विथ युअर क्वेश्चन. 8 वाजता. चालतंय. ऍडमिशन वगैरे घेऊन टाका, म्हणजे तुम्हाला ना काय करता येईल, टेस्ट वगैरे देता येतील, तुम्हाला नोट्स मिळतील, स्टडी मटेरियल मिळेल. लेक्चर सगळे अपलोड केलेले आहेत भक्ती बेटा. विधी बेटा करतो. हा, एकदा हाय पाठवा, मी एमसीक्यू चेक करतो. तुझी विधी पाठवा एकदा हाय व्हॉट्सअपवर. तर आज टेस्ट येऊन जाईल का ज्यांना आली नाही आहेत त्यांना? तुम्ही वैभव सरांना कॉल करा, ते तुम्हाला रिअसाइन करतील बेटा. तुझं ऍडमिशन झालं का ऋतुजा? हा, ज्यांनी ऍडमिशन घेतलं त्यांनाच आहे फक्त. फ्रेन्युलम जिब्बेच्या खाली पण असतं. बरं बरं. ते पण भेटून जाईल बेटा. इलिओसिकल वॉल इज ऑल्सो स्पिंक्चर सर. नाही 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 नाही, थोडासा डिफरन्स आहे वॉल आणि स्पिंक्चर मध्ये. मी तुम्हाला सांगतो काय आहे, उद्याच्याला डिफरन्स सांगतो. ठीक आहे.
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशनचं लेक्चर नंबर 5 त्या दिवशी लाईट गेली म्हणून रेकॉर्ड नाही झालेलं प्रॉपरली, आणि बाकी सगळे आतापर्यंतचे लेक्चर रेकॉर्ड केलेले आहेत. झुलॉजीवर पण स्टार्ट होईल, एकदा अॅनाटॉमी होत्या, झुलॉजीवर पण मी स्टार्ट करतो डीपीपी. ठीक आहे, झुलॉजीवर पण डीपीपी स्टार्ट करतो. आयदर बॉटनी किंवा झुलॉजी, जास्त दोन्ही पण नाही करता येणार. ठीक आहे, चलो बाय बाय. मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू विच क्रायटेरिया. तर आरएनए हा वेगवेगळा आहे, दोघांमध्ये सेल वॉल पण वेगळी आणि सेल मेम्ब्रेन पण वेगळी, आणि आरएनए मधला सिक्वेन्स पण वेगळा आहे. ऑप्शन मध्ये काय होतं ते बघा. बरं ठीक आहे. 6 लेक्चर डीएनआरपीचा आहे का? बरं ठीक आहे, बघतो मी. दुपारी बॅच हळूहळू तुम्हाला ते पण कळायला लागेल मुलांनो, ते पण कळायला लागेल. आज फंगाय बद्दल बोलणार आहोत आपण, ते पण कळायला लागलं. आज मी जरा डिटेल बोलणार आहे, डिटेलमध्ये. ठीक आहे, तुम्हाला कळायला लागेल हळूहळू, आणि हा तुमचं परत होऊन जाईल. त्यामुळे अर्ध्यातनं जर आला तर बराच पिक्चर करायला वेळ लागतो, थोडस विचारावं लागतं की कॅरेक्टर काय आहे. हे तर लेक्चर आहे, थोडासा वेळ लागेलच. व्हॉट इज फ्रेनुलम? फ्रेनुलम एक पोर्शन है दोस्तों. आज जब करेंगे तो टंग और फ्लोर के बीच में एक फ्लैप है, दैट इज फ्रेनुलम. इट अटैचेस टंग टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी. Okay, it attaches tongue to the floor of oral cavity, that is the frenulum. फंक्शन काही नाही सल्कस टर्मिनालिसचं. एक तो एक पार्ट आहे, ते टंगला ह्याच्यामध्ये दोन पार्ट मध्ये डिवाइड करतो. एक स्ट्रक्चर आहे, ते टंगला दोन पार्ट मध्ये डिवाइड करतो, त्याला म्हणायचं सल्कस टर्मिनालिस. त्याचं काय फंक्शन नाही. हे टंग आहे ना, हे बघ, तर इथं आहे सल्कस टर्मिनालिस, हे आहे सल्कस टर्मिनालिस, व्ही शेप, इन्व्हर्टेड व्ही शेप पोर्शन, ये सल्कस टर्मिनालिस. हा जो पाठीमागचा पोर्शन आहे टंगचा, तो फॅरिंग्स आहे, हा ओरल पार्ट. ठीक आहे, असं असतं. इव्हुला सॉफ्ट पॅलेटच्या तिथं आहे, एक हँगिंग पोर्शन आहे, घंटीसारखं. आ करा ना, आ, आरशामध्ये स्वतःच बघा, आ करून तुम्हाला घंटीसारखं एक छोटस असं पार्ट दिसेल, दॅट इज इव्हुला. सॉफ्ट पॅलेटचं खाली एक्सटेंशन आहे ते. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इव्हुला? कुछ नहीं, वो साउंड का टोन मेंटेन करता है और थोड़ा सा ब्रीदिंग, जो एयर फ्लो है वो मेंटेन करता है, ज्यादा कुछ नहीं है इव्हुला का फंक्शन. वो साउंड का टोन मेंटेन करता है. ते उद्या बोलूया विधी बेटा, स्टमकचे लेयर वगैरे उद्या. रुगे उद्या बोलते. तो रुगे क्या होता है दोस्तों? तो इरेगुलर फोल्ड होते हैं स्टमक में, कल बात करेंगे ना उसके बारे में, कल मैं डिटेल में समझाऊंगा व्हाट इज मीन बाय रुगे. इवुला वेस्टिजियल नहीं बेटा, इवुला इज नॉट वेस्टिजियल. ठीक है, तो रुकते हैं.